आचार्य सिंह जी हथकरघे पर लगातार फोकस कर रहे थे। कहते हैं आप सब हैं, उस सिंह के अंदर संवेदनशीलता है, आपके अंदर कब पैदा होगी? वस्त्र को लेकर के गुरुजी का उपदेश सुनता था, कहीं भी जाता था तो वो चीज दिखाई देने लगती थी। एक बार कोई दिखा दे तो फिर वही चीज दिखाई देती है। किसी को कह दो भैया ये चोर है, अब जैसे किसी को चोर दिखा दिया तो जितनी बार वो निकलेगा उतनी बार उसमें चोर दिखाई देगा। अब आचार्य सिंह जी ने अंदर संवेदनशीलता पैदा करी। उस संवेदनशीलता से हर आदमी, हर महिला को देखता, कभी उनके वस्त्र दिख जाते, यही सोचता ये भी आचार्य सिंह जी के भावों को नहीं पढ़ पा रहा है। आचार्य भगवंत को समझना कितना कठिन था। आचार्य सिंह की संवेदनशीलता, गुरुजी कहे आचार्य सिंह कहाँ इतने सारे हथकरघे खुलवा रहे हैं आप? बोलिए मेरी संवेदनशीलता है, मैं जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मैं देख पाता हूं वहां तक तो मैं देख करके काम कर सकता हूं ना। देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, उस पार हमें कोई कुछ और कह कर के बुलाता है। इस पार प्रिय तुम हो हम हैं, उस पार न जाने क्या होगा। ये हरिवंश राय जी की एक बच्चन जी की एक कविता है, इस पार प्रिय मधु हो तुम है, उस पार न जाने क्या होगा। आचार्य सिंह जी कहते थे कि इस पार तो सब है, इस बार इस हाथ में, इस पार हाथ में जिनवाणी है, उस पार न जाने क्या होगा। इधर से उस पार जब गए तो वहां भी पूछा जाएगा। चित्रगुप्त मिलता है अन्य संप्रदाय में। आचार्य सिंह जी कहते थे चित्रगुप्त के बारे में कि वो चित्रगुप्त नहीं है, उसका नाम गुप्त चित्र है। हम सब क्या बोलते हैं? चित्रगुप्त। गुरुवर उसको गुप्त चित्र बोलते थे। उस चित्रगुप्त के दिमाग में तुम्हारा गुप्त चित्र छिपा हुआ है। तुम जो भी करते हो उसमें इस पार प्रिय तुम हो मधु है, मीठी से मीठी जिनवाणी है, उस पार न जाने क्या होगा। इधर से उस पार होने में टाइम कितना बचा? 80, 82, 85, 87 साल की उम्र में लटकते झूलते हुए लोग रात को सोए और सुबह ना उठें तो कौन से आश्चर्य की बात है। काल का थोड़ा सा झटका लगता है ना, उस झटके में आदमी टूट भी जाता है और छूट भी जाता है, दोनों चीजें हो जाती हैं। काल का झटका लगेगा, टूट जाओगे। कैसा? महाराज बैठे बैठे ही थोड़ा सा ऐसा गर्दन हुई थी, झटका लगा था नींद का, 3 नसें चढ़ गई और नीचे का शरीर पूरा पैरालाइज्ड हो गया। ऐसे भी लोग देखे हमने। काल का एक झटका लगता है आदमी टूट जाता है, और एक झटका लगता है उल्टा सीधा और आदमी छूट जाता है। वो टूटने और छूटने का आपका भी एक समय आ गया। लेकिन अंतर्मन से खुद पूछो संवेदनशीलता कितनी। किसी भी कर्तव्य को लेकर के जब घर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल आप लगाते हैं, LOC लगाते हैं ना, लगाते हैं महाराज, संवेदनशीलता कहां चली जाती है? जब किसी को झिड़क रहे होते हैं, संवेदनशीलता कहां चली जाती है? आचार्य सिंह जी कहते थे जैन शासन का सबसे बड़ा प्राण है, मोक्ष मार्ग में हो चाहे गृहस्थ मार्ग में। गृहस्थी में रह करके अगर संवेदनशील नहीं है तो वो कितना भी दान दे दे, कितना भी बड़ा धर्मात्मा बन जाए, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कितने सारे लोग होते हैं आपस में घर के अंदर ही असंवेदनशील हो जाते हैं। मामा ने भांजे का पैसा मार लिया, शकुनी जैसे मामा भी मिलते हैं, ऊपर से बिल्कुल मुलायम, अंदर से इतने कठोर कि दुर्योधन समेत पूरा कुरुवंश का नाश करा दिया। ऐसा शकुनी मामा मिल जाता है, आपके यहां भी मिल जाएगा। 15, 20, 25 लाख रुपए प्यार से दिए, झटक करके अंदर किया तो वापिस ही नहीं कर रहे। भैया दे दो, मामा दे दो, मामा दे दो। बेटा अभी हमारे पास नहीं है, जब होगा तो दे देंगे। ऐसे प्यार से मुंह हिलाते हुए, क्यों बसंत भाई? ठीक है ना? तो क्या होता है, ऐसे कितने लोग मिल जाते हैं इस संसार में। आचार्य कहते हैं संवेदनशीलता तो देखो थोड़ा सा।
उसने कितने पुरुषार्थ के साथ कमाया होगा, क्या सोच करके तुमको कि तुम तकलीफ में हो, तुम्हारा कुछ भला कर दें, तुमने भला करने वाले का गला काट दिया कि नहीं। तुम में कसाई में कोई अंतर नहीं है। गाय कसाई को भी दूध पिला रही है और कसाई गले में हाथ फेर करके गला की कंबल ऊंची करके और नीचे से छुरा चला रहा है। संवेदनशीलता कहां है? जब आप किसी का धन लेते हैं और उसको वापस नहीं करते, ध्यान रखना, तुम में और कसाई में कोई अंतर नहीं है। तुमने एक आदमी की आत्मा मारी है। अंधा आदमी अगर धोखा देता है तो लोग अंधों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से कभी दूसरे को दान देने के पहले, धन देने से पहले, फिर अब भाई भाई में भी व्यवहार नहीं होता। क्यों? दे तो देंगे महाराज, आप कहते हैं दे देंगे, लेकिन वापस मिलना मुश्किल है। क्यों? संवेदनशीलता नहीं है। घर के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, भोजन में संवेदनशीलता नहीं है, आपके वस्त्रों में संवेदनशीलता नहीं है, आपके देखने में, आंखों में संवेदनशीलता नहीं है। पांचों इंद्रियों का जो भी विषय बनता है उसको लेकर के आप कितने संवेदनशील और कितने असंवेदनशील हैं, खुद तय करिए। मैं क्या तय करूंगा? मैं आपको क्या मार्क्स दूंगा? ऐसे भी कितने एग्जाम होते हैं जिसमें खुद पेपर सॉल्व करना पड़ता है और खुद अपने आप उसको नंबर देने पड़ते हैं, खुद अपने कंधे में स्टार लगाना पड़ता है। मोबाइल में दुनिया भर की चीजें आती हैं, हिंसात्मक जितने भी चीजें आती हैं, आप देखिए जितने भी वेब सीरीज बन रही हैं, उन वेब सीरीज में अगर अल्कोहल, सेक्स और वायलेंस, तीन चीजें ना हो, कोई मूवी नहीं लगती। मन का ऐसा भाव है, पूरा पिक्चर देखते हैं। पहले के जमाने में जब पिक्चर चलती थी, शुरुआत में थोड़ी तनातनी हो गई, फिर थोड़ा गुर्रम गुर्रा हो गया, आदमी लास्ट तक बैठा रहता था कि लास्ट में एक बार हाथापाई जरूर होगी। और फिर जब डिशुम 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 होती, बच्चे खूब उछलते, आपका मन भी अंदर से प्रसन्नता भाव को प्राप्त होता कि नहीं होता। ये खूब मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा। लोगों ने आपके उस अंतर्भाव को पढ़ा कि ये 3 घंटे तक बैठा रहता है सिर्फ लास्ट में हिंसा देखने के लिए। फिर ऐसी मूवी बनना शुरू हुई जिसमें स्टार्टिंग में ही वायलेंस दिखाया जाता है। सबसे पहला शॉट दिखाई देगा, एक आदमी गन लेकर के खड़ा है, सट से गोली ला करके उसके माथे पर लगी। अब जैसे ही आपको स्टार्टिंग में ही वायलेंस दिखाई देता है, आपका मोरल अटेंशन 100% उसी में चला जाता है। क्या है? अरे पहली बार में ही हिंसा, पहली बार में गोली मार दी। आपने गोली मारने का दृश्य देखा, आप उसमें डूब गए, आपके लिए चीज नॉर्मल थी,